नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश तायमा उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम 2025 से रिलेटेड। मिड टर्म एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आप फेल होने से बच सकते हो, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, मिड टर्म एग्जाम 2025 में गलती मत करना। एग्जाम से पहले जान लीजिए, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के होते हैं, एनुअल वाले स्टूडेंटों के आपके मिड टर्म एग्जाम नहीं होते हैं। सबसे पहले डाउट तो ये क्लियर कर ले। मैंने कल या परसों भी एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, जो मिड टर्म एग्जाम हो कैसे लिया जाता है, इससे रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड हम बात करते हैं। आपके जो मिड टर्म एग्जाम है वो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू है उनके अंदर मिड टर्म एग्जाम लिया जाएगा। आगे बात समझ, चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मिड टर्म एग्जाम लगेगा। आगे बात समझ, और आपको मिड टर्म एग्जाम देना भी जरूरी है। यदि कोई स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम नहीं देता है तो अगले सेमेस्टर के अंदर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपना मिड टर्म एग्जाम जरूर से देना। अब हम बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम होता कैसे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि बाई चांस कोई स्टूडेंट एब्सेंट रह जाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। आप जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हो उस कॉलेज के अंदर आपको नोटिस लगा दिया जाता है जब भी आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं। आगे पास हम तो कॉलेज के अंदर कनेक्ट रही। बाई चांस यदि कोई स्टूडेंट कॉलेज के कनेक्ट में नहीं रहता है तो वीकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। उस पर आपके जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो उस कॉलेज की पीडीएफ है आपको आसानी से प्राप्त कर दी जाएंगी आपके जब भी मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होंगे। जब आगे बात, तो आपको प्रेजेंट होना जरूरी है मिड टर्म एग्जाम के अंदर। आपको किसी भी परिस्थिति के अंदर एब्सेंट नहीं होना है। आगे बात समझें। इसके बाद में बात करेंगे, आपको 75% उपस्थिति होना जरूरी है। आपकी 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। जब ही आपके जो मिड टर्म के जो एग्जाम के जो नंबर है वो आपके अच्छे दिए जाएंगे, नहीं तो आपके नंबर है वो काट लिए जाएंगे। आगे बात में, और आपके जो मिड टर्म एग्जाम के जो नंबर है वो मार्कशीट के अंदर भी जुड़ेंगे। आपके जब रिजल्ट आएगा सेमेस्टर का, उस टाइम मार्कशीट के अंदर आपको CA का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके अंदर मिड टर्म एग्जाम के ही नंबर होंगे। इसलिए आपकी 75% उपस्थिति होना भी जरूरी है। आगे बात में, इसके बाद बात करेंगे, आपके मिड टर्म के अंदर एक टेस्ट लगेगा, ठीक है। टेस्ट लगने वाला है जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं, 6 भी दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रोफेसर पे डिपेंड होते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो पढ़ाए हुए में से दिए जाएंगे। इसलिए अभी तक जो भी सिलेबस हुआ है उसी में से आपको टेस्ट लिया जाएगा। आगे बात समझ। इसके बाद बात करेंगे हम असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट के अंदर ऐसा होता है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना होता है उसके टॉपिक आपको पहले से बता दिए जाते हैं। जैसे आपका किसी स्टूडेंट का हिंदी का मिड टर्म का एग्जाम है तो उसके अंदर आपको पहले से टॉपिक दे दिया जाता है। साइबर क्राइम पे आपको 100 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है। हिस्ट्री के अंदर आपको बौद्ध धर्म की व्याख्या करना है। आगे बात समझ। फिजिक्स के अंदर जैसे कार्नो इंजन की व्याख्या करना है। इससे रिलेटेड आपको पहले से जो टॉपिक है वो बता दिए जाते हैं, और उसके बाद में आपको जो आपकी पेज होता है या फिर कॉपी होती है उसके अंदर आपको उसको कंप्लीट करना होता है। असाइनमेंट के अंदर आपको पहले से क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, जैसा कि आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ते हो उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट में रहना। आगे बात में, असाइनमेंट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है पहले बता दिए जाते हैं। इसके बाद में आपको असाइनमेंट जमा करवाना है जब आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे उसी दिन। आगे बात, इसके बाद में बात करेंगे फाइल। आपको फाइल भी बनानी है अभी जब आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, लेकिन फाइल और पहले वाली फाइल नहीं बनानी होती। जैसे पहले एनुअल पत्ते के अंदर कम से कम 80 से 100 पेजों के लगभग आपकी फाइल बनती थी, वैसे आपको फाइल नहीं बनवानी है। फाइल आपको छोटी बनानी है, जैसे कि 20-25 पेजों की लगभग आपको फाइल बनानी है। फाइल बना के आपको मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो भी आपका टीचर होता है उसके सिग्नेचर करा के आपको कॉलेज के अंदर वो फाइल जमा नहीं करवानी है। आपको सिग्नेचर करवा के आपको जो फाइल है वापस घर पे लानी है। और जब आपके प्रैक्टिकल लगेंगे सेमेस्टर एग्जाम के बाद या फिर सेमेस्टर के जब आप पेपर लगेंगे उस टाइम आपके मेन प्रैक्टिकल लगेंगे 40 नंबर वाले, उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये फाइल जमा करवानी है। अभी तो आपको फाइल बना के आपको सिग्नेचर करवानी है जिस भी
जिस भी टीचर की जो सब्जेक्ट है उस टीचर से आपको फाइल के अंदर सिग्नेचर करवानी है और आपको फाइल घर पे लानी है। आगे बात समझ। तो ये हो गए आपको मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड। इन चीज़ों का जरूर से ध्यान रखें। बाई चांस यदि कोई स्टूडेंट की 75% अटेंडेंस नहीं रहेगी तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो नंबर नहीं दिए जाएंगे और बाई चांस आप फेल हो जाओगे। आगे बात समझे। तो आपको 75% उपस्थिति होना जरूरी है। टेस्ट भी आपको देना है, 100% आपको टेस्ट देना है। किसी भी परिस्थिति में आपको एब्सेंट नहीं रहना है। आपको असाइनमेंट बनाना है, फाइल बनानी है। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करेंगे आपको इसके अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने कल या परसों जो वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो को आसानी से चेक कर ले। उसके अंदर आपको सिलेबस से रिलेटेड आपका मिड टर्म जो एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है, किस सब्जेक्ट का, और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उससे रिलेटेड उस वीडियो के अंदर बताया गया है। उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, सभी साथी उस वीडियो को आसानी से चेक कर ले। आगे बात समझिए। ये हो गए आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड आज की बात है, मिड टर्म एग्जाम 2025। तो इन चीज़ों का सभी स्टूडेंट जरूर से ध्यान रखें। बाई चांस आपके नंबर कम दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट की 75% उपस्थिति रहेगी टेस्ट के अंदर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे किसी स्टूडेंट के कम नंबर आए या फिर ज़्यादा नंबर आए। कोई स्टूडेंट बाई चांस यदि एब्सेंट रहेगा तो मिड टर्म एग्जाम के अंदर फेल ही होगा। यदि मिड टर्म एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होगा तो मिड टर्म एग्जाम के अंदर फेल कोई नहीं होगा। आगे बात समझ। तो आपको टेस्ट देना है, चाहे आपको कुछ याद हो या नहीं हो, जो भी आपको कॉपी दी जाएगी उसके अंदर आपको भर के आना है, चाहे कुछ भी लिखो, खाली नहीं छोड़ के आना है। मिड टर्म एग्जाम के अंदर कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा यदि प्रेजेंट होता है। बाई चांस यदि कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा तो पहले से ही फेल होने वाला है। आगे बात समझ। तो ये थी मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी भी साथी को और भी किसी प्रकार को सुझाव चाहिए तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।